ये जो कमाल है ना कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ तुम डिफेंस पे खर्च करोगे वो कभी ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें उसका अजर देगा। वअद्दु लहुम मन इस्तताअतुम मिनल कुव्वा वाली आयत जो है, जो तुम्हारी कैपेसिटी और सलाहियत है दुश्मनों के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करो, हथियार लो, अपने आप को जमा कर, अपने वेपन्स को जमा करो, एमुनेशन रखो, तैयारी करो। ये अफराद के लिए भी है और पूरी कौम के लिए भी। आप जो कुछ इन्वेस्ट करते हैं इस नीयत से कि हम अल्लाह के दीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए इसको रखेंगे, ये एक एक रुपया जो आप इस पर खर्च करते हैं वो अल्लाह की तरफ से आपका अजर बन जाता है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। आने वाले वक्तों में हर शहरी को सिपाही होना पड़ेगा। ये सिविलियन और फौजी का फ़र्क अब ख़त्म हो चुका है। ये हाइब्रिड वॉर्स, 5th और 6th जनरेशन वॉर्स, इसके अंदर हर सिविलियन फौजी है और हर फौजी सिविलियन है। अब वो फ़र्क ख़त्म हो चुका जो पहले था। आने वाले वक्त में बड़ी आजमाइशें होंगी, कौम को तैयार होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, वरना बहुत नुकसान होगा। आप देख लें मुसलमान दुनिया के साथ इन्होंने क्या किया है, इराक, शाम, सीरिया, लीबिया, फौजें तो वहाँ ख़त्म हो गई थी। वहाँ तो शहरी लड़ाई अगर मुल्कों का दिफा हुए तो शहरियों ने किया है, फौजों को तो तबाह कर दिया था उन्होंने। इंशाअल्लाह अल्लाह पाकिस्तान की खैर रखेगा, लेकिन पाकिस्तानी आजमाए जाएंगे। बहुत ज़ोर से आजमाए जाएंगे। आपको पूरा इस हथियार को ना अपने वजूद का हिस्सा बनाना होता है। उठते बैठते जब तक रात में ख्वाब ना आ रहे हो ना आपको वेपन हैंडलिंग के, उस वक्त तक आप एक्चुअली अपने हथियारों में गुम नहीं होते। एंड ओनली देन यू नो द एक्चुअल गन हैंडलिंग। फिर आपकी जो मोटर स्किल्स हैं, फिर आपका जो पूरा वजूद है अपने हथियार के साथ ऐसा व्यवस्था हो जाता है कि आप आंख बंद करके भी इसको सारा खोल जोड़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, एम कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लॉक वेपन है या ग्लॉक की तरह का वेपन है जो स्ट्राइकर फायर्ड है, सेफ्टी उसमें नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी ट्रेनिंग और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वेपन निकाल कर इसको कॉक करके फायर करने में तकरीबन उतना ही टाइम लगे जितना सिर्फ वेपन निकाल कर फायर करने में। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर ट्रेनिंग। निकालें, कॉक करें, एम करें, फायर किया और पैक। और ज़ाहिर है जो लॉ इन्फोर्समेंट है जिनको ऑपरेशंस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उस वक्त उनको कॉक करना भी, क्योंकि बाज़ वक़्त एक हाथ में वेपन होता है, एक हाथ में राइफल होती है, तो आपने सिर्फ एक हाथ से ड्रॉ किया और फायर किया, उस वक्त आपके पास दूसरा हाथ फारिग नहीं होता कि आप गन को कॉक करें। इसीलिए कहा कि जो लॉ इन्फोर्समेंट हैं, जो ऑपरेशंस में जा रहे हैं, SSGs हैं, क्लोज प्रोटेक्शन वाले हैं, पुलिस वाले ऑफिसर्स हैं, वो ऑलरेडी चेंबर करके रखें ताकि सिर्फ एक हाथ से आपने निकाला और फायर किया, वरना निकाल कर राउंड को कॉक करके एम करने के लिए आपको दूसरा हाथ चाहिए होता है। और वो दूसरा हाथ सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है आपके पास कि जब आप एक थोड़ी सी रिलैक्स इन्वायरमेंट में हो। अचानक अगर फायर आया या आपने ऑपरेशन पे जाना हुआ या अपना वेपन चेंज किया, आपने राइफल खाली हो गई, आपने पिस्टल निकाल के फायर करना है, उस वक्त आपके पास कॉक करने का टाइम नहीं होता। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, ऑपरेशंस पे जा रहे हैं, जैसे कहा जंग पे जा रहे हैं, उस सूरत हाल में ऑलरेडी राउंड चेंबर करके रख लेना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उस वक्त आपके पास वक्त नहीं होता। अचानक आप थ्रेट पे जा रहे होते, उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होता कि आप, और अब आपको दोनों एक्सपेरिमेंट मॉडल करके दिखाते। इस वक्त मैं प्रोफेशनल मोड में हूँ, यानी मैं लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर बना हुआ हूँ, पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, SSG, बॉडी गार्ड, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। इस वक्त अगर राउंड चैम्बर्ड है तो आप देखिए मेरी स्पीड क्या होगी मेरे पास, और मैंने रख लिया, दोबारा फायर करना है, फिर रख लिया, दैट इज फास्ट। अब इसका दूसरा वर्जन जो है, वो ये होगा कि हम राउंड चेंबर करके नहीं रखेंगे। दूसरा वर्जन है कि हम राउंड चेंबर करके नहीं रखते, और अब अगर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है तो पहले हम कॉक करेंगे, फिर हम फायर करेंगे। प्रैक्टिकली आप देखें तो अगर आपकी ट्रेनिंग है, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में, दोनों एनवायरमेंट्स में। इफ यू आर वेल ट्रेन्ड
इफ यू आर वेल ट्रेन्ड आपका इतना टाइम नहीं लगेगा राउंड चेंबर करके फायर करने में, मगर बगैर चेंबर के रखना सेफ है उस वक्त जब आप एक लो थ्रेट एनवायरनमेंट में। और अगर आप राउंड चेंबर करके ग्लॉक जैसा पिस्टल आपने अगर घर में छोड़ दिया है तो किसी भी बच्चे के लिए आसान है कि वो सिर्फ ट्रिगर दबाए और फायर हो जाए। इस तरह एक्सीडेंटल फायर होते हैं। सो बी केयरफुल। जब ये बात कही कि क्या मैं अपना राउंड चेंबर करके रखूं या ना रखूं, चाहे आप लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, चाहे आप पुलिस या आर्मी एसएसजी के हैं, अगर आप ऑपरेशंस में जा रहे हैं फिर तो आप राउंड चेंबर करके रखें और वापस आके राउंड चेंबर से निकालें। लेकिन अगर आपने नॉर्मल फैमिली एनवायरनमेंट है, घर में है, ऑफिस में है, लो थ्रेट एनवायरनमेंट है, तो राउंड कभी चेंबर करके ना रखें। ये प्रैक्टिस करें कि जरूरत पड़ने पर मैं राउंड को कॉक करके चेंबर करके फायर कैसे करूंगा। नॉर्मली अगर आपके पास मल्टीपल टारगेट्स हैं ना, तो मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने का तरीका ये है कि पहले आप सब पर एक एक राउंड ड्रॉप करें और उसके बाद दोबारा जाके उनको फिनिश ऑफ करें। सेकंड राउंड एक पे ही अगर आप नॉर्मली डबल टैप किया जाता है, 2 हिट किए जाते हैं, लेकिन अगर आप एक पे डबल हिट करेंगे तो 2 थ्रेट आपके बहुत नजदीक आ जाएंगे, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम। तो पहला बेहतर तरीका यही है कि पहले आप एक एक राउंड तीनों पे ड्रॉप करें, उनको पीछे करें, उनको जख्मी करें और फिर उसके बाद गो फॉर द सेकंड राउंड एंड जस्ट फिनिश देम ऑफ। सो दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट कि यू फिनिश ऑफ योर राउंड। और एक फायरिंग का तरीका एक और आपको थोड़ा नोट करने की जरूरत है, वो ये कि देखें हर राउंड जो है मुझे फायर करने के लिए साइट्स में से देखने की जरूरत नहीं है। जब टारगेट बहुत नजदीक होता है तो एक्चुअली आप डायरेक्शनल फायर करते हो, आप अंदाजे से फायर करते हो। अंदाजा भी उतना ही जरूरी। मिसाल के तौर पर अगर ये टारगेट है मेरे पास, अगर मैं क्लोज हूं टारगेट्स पे, तो मुझे निकाल कर साइड से एम करके फायर करने की जरूरत नहीं है। इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम। फायरिंग कैन बी डायरेक्शनल, अंदाजे से। ये प्रैक्टिस आपको करनी होती है कि आप मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर एम करके, अब ये मैं एम करके फायर नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शनल फायर कर रहा हूं, लेकिन आई एम हिटिंग द टारगेट। जब बड़ा टारगेट होता है आपके पास, जिस तरह डिस्टेंस बढ़ता है, आप दूर हो जाते हैं, तब आपको थोड़ा सा एम करने की जरूरत पड़ती है। वरना करीब के टारगेट्स पे यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ डायरेक्शनल फायर विदाउट इवन गोइंग थ्रू द साइड्स। इसकी प्रैक्टिस भी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेपन निकालें और यहीं से फायर करने की प्रैक्टिस करें कि बगैर साइड से एम किए हुए निकाला, ठा ठा ठा, तीनों फायर आपके ऑन टारगेट। यू डोंट हैव टू सी थ्रू द एम। इसमें बहुत ज्यादा वक्त ना जाया करें निशाना लेने में। यू कैन एक्चुअली हिट द टारगेट एट क्लोज रेंज विदाउट इवन टेकिंग एम, जैसे अभी आपको करके दिखाया। अगर आपके पास वेपन आपने राउंड चेंबर नहीं किया हुआ तो आपको चेंबर करने के लिए दूसरे हाथ की जरूरत होती है। इसीलिए जब आप ऑपरेशन पर जाते हैं तो ऑलरेडी राउंड चेंबर करके रहते हैं ताकि एक हाथ से निकाल कर आप फायर कर सकें। बाज़ औक़ात स्पेशली वॉर में, सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, पुलिस के लिए, एसएसजीज के लिए एक इशू, या इवन सिविलियंस के लिए भी एक इशू आ सकता है कि आपका एक हाथ या बिजी है या जख्मी है। आमतौर पर इनकैपेसिटेट हो जाता है, जख्मी हो गया, गोली लगी, चोट लग गई, इससे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक हाथ आपके पास है अवेलेबल और आपने राउंड चेंबर नहीं किया हुआ है। आपने अगर राउंड चेंबर नहीं किया हुआ है इसके अंदर, तो अब एक हाथ से आप राउंड चेंबर कैसे करेंगे? तो ये एक स्पेशल टेक्निक है। नॉर्मली पीस टाइम में प्रैक्टिस करें बेहतर होती है कि वेपन निकाला, अब आपने चेंबर नहीं किया हुआ तो आपको दूसरा हाथ चाहिए, दूसरा हाथ अवेलेबल नहीं है, अब क्या करेंगे? तो उसके लिए, इस काम के लिए अल्लाह ने जूता बनाया हुआ है कि यू डू इट विद योर शू। इसकी टिप को रख के, जूते पे आप रख के इसको जब टिप को धक्का देते हैं तो पहला राउंड इसमें चेंबर हो जाता है। वो राउंड हमने चेंबर किया, एंड यू सॉ के राउंड इज चेंबर्ड। और अगर वेपन जब खाली हो जाएगा, ऑफ कोर्स वेपन खाली होने के बाद, ये तो मैं अपना एमुनिशन बचा रहा हूं, लेकिन जस्ट टू टेल यू, वेपन जब खाली हो जाएगा तो आपका वेपन इस तरह रुक जाएगा। अब जाहिर अगेन यू हैव वन हैंड ओनली, दूसरा हाथ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अब मैगजीन कैसे चेंज करें आप? क्योंकि अगेन आपने वो पांव से करके इसको कॉक तो कर लिया, फायर भी कर लिया, अब मैगजीन कैसे चेंज करें? मैगजीन आपका यहां लगा हुआ है। तो उसका तरीका ये होता है कि अगेन यू सेट, वेपन को आपने यहां फंसाया,
पहले आपने इसको ड्रॉप किया मैगजीन पुराना, इसको आपने यहाँ फंसाया, इस हाथ से आपने मैगजीन निकाला अपना, मैगजीन इसमें लोड किया, इसको उठाया, कॉक किया एंड यू आर रेडी टू फायर अगेन। चाहे किस, और फिर अगर ग्लॉक टाइप पिस्टल यूज करते हैं तो हमेशा हार्ड होल्स्टर यूज करें ताकि आपकी चाहे राउंड चेंबर ही क्यों ना हो आपकी उंगली ट्रिगर को फायर ना कर सके। टेक दी सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है एक हिमाकत की वजह से, जहालत की वजह से, खास तौर पर बच्चों वाले घरों को मैं कहूंगा कि उसमें तो बल्कि अगर आप लो थ्रेट एनवायरनमेंट में हैं तो कभी भी मैगजीन डाल के भी ना रखें। जिस तरह ये पिस्टल है, मैगजीन और पिस्टल अलग अलग रखें, इसको अलग रखें, इसको अलग रखें, ताकि बच्चे के हाथ में अगर पिस्टल आ भी जाता है और वो उसको फायर कर भी देता है तो वो एक्सीडेंटल फायर ना कर सके। अगर आप ये करके रखेंगे, इसके अंदर लोड करके रखते हैं, फिर इसको लॉक एंड की में रखें, बच्चों तक ना पहुंचने दें प्लीज। इस सूरत हाल में अगर आपने बच्चे के हाथ में दे दिया, आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, फिल्में वीडियोस उन्होंने बहुत देखी हुई हैं, उनको पता है कि पिस्तौल हाथ में आता है तो कॉक कैसे करते हैं और फायर कैसे करते हैं, तो दैट विल कॉज एन एक्सीडेंट। बी वेरी केयरफुल, सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी। अगर आपके बच्चे के हाथ से, किसी फैमिली मेंबर के हाथ से कोई दूसरा आदमी जख्मी होता है या मारा जाता है, आप जिम्मेदार हैं, सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखें। ये हथियार आपकी जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए, अगर इससे बेगुनाहों को तकलीफ और नुकसान हो रहा है तो आप गुनाहगार भी हैं और मुजरिम भी। अल्लाह आपका, हम सब का, पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।